प्रिय मित्रों, आज मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय अथराइज्ड डीलर कोड के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। यह अथराइज्ड डीलर कोड एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी उपयोगी डॉक्यूमेंट्स हैं। आइए देखें कि अथराइज्ड डीलर कोड क्या है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं और परमिसिबल करेंसी ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट का बिजनेस पूरे दुनिया में होता है और इसमें क्रेता और विक्रेता, खरीदार और बेचने वाले दो अलग अलग देशों से जुड़े होते हैं। जाहिर है उनकी करेंसी भी अलग अलग होगी। विक्रेता हमेशा अपने देश की करेंसी में पैसा लेना चाहता है। ऐसे में करेंसी एक्सचेंज करने के लिए एक संस्थान की ज़रूरत होती है और करेंसी का एक्सचेंज करने के लिए बैंक को अथराइज किया गया है। आपको ज्ञात है कि भारत का जो सेंट्रल बैंक है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में आने वाले विदेशी मुद्रा के विनिमय, फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों के कुछ ब्रांचेज को, कुछ शाखाओं को मुद्रा विनिमय, करेंसी एक्सचेंज के लिए अधिकृत किया है। बैंकों के इन शाखाओं को फॉरेक्स ब्रांच, विदेशी मुद्रा विनिमय ब्रांच, विदेशी मुद्रा विनिमय शाखा के नाम से जाना जाता है। बैंकों के जो अन्य ब्रांच हैं वो इस अपने बैंक के फॉरेक्स ब्रांच से करेंसी एक्सचेंज के लिए मैप्ड होते हैं। इसलिए तकनीकी रूप से आप किसी भी सरकारी अथवा निजी बैंक के किसी भी शाखा में अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ही शाखा से जहां आपका करंट अकाउंट है, एडी कोड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, नॉन फाइनेंशियल बैंक हैं या पेमेंट्स बैंक हैं, ऐसे बैंक जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या जो आपके नॉन फाइनेंशियल बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उन्हें मुद्रा विनिमय की परमिशन नहीं दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए आपको करंट अकाउंट हमेशा किसी सरकारी अथवा निजी बैंक में ही खोलना है। यह जो एडी कोड है यह आपके शाखा से मिलेगा। अथराइज्ड डीलर कोड यह 14 अंकों का एक नंबर होता है जिसे बैंक अपने लेटर हेड पर प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे कि किस करेंसी में एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए। दोस्तों, कुछ करेंसी ऐसी होती है जिन्हें फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी कहा जाता है। ये करेंसी आसानी से हर एक देश के पास उपलब्ध होती है तथा इनका विनिमय, इनका एक्सचेंज बैंक कम शुल्क पर, कम कन्वर्जन फीस लेकर कर देते हैं। जबकि कुछ जो करेंसी हैं वो काफ़ी रेयर होती है, उनका एक्सचेंज
उनके करेंसी कन्वर्जन के लिए बैंकों में आपको ज़्यादा कन्वर्जन फ़ी देना पड़ता है। इसलिए भारत सरकार ने निर्यात के लिए कुछ करेंसी निर्धारित किया है और इन्हीं परमिसिबल करेंसी में एक्सपोर्ट का बिजनेस करना लाभकारी है। ये जो करेंसी है, इनको आप डाकघर निर्यात केंद्र के कस्टमर पोर्टल पर ड्रॉप डाउन में आपको दिख जाएगा, सो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इस करेंसी का जो कन्वर्जन रेट है, जो एक्सचेंज रेट है, उसका निर्धारण सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के जरिए किया जाता है। यह दर, ये जो एक्सचेंज रेट है, वो CBIC 15 दिनों के अंतराल पर नोटिफाई करता है। जो भी एक्सचेंज रेट कस्टम्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफाई होते हैं, वो एक्सचेंज रेट डाकघर निर्यात पोर्टल में बैकएंड से डाक विभाग द्वारा अपडेट कर दिया जाता है। अतः जब भी आप अपने एक्सपोर्ट की करेंसी चूज करेंगे तो आपको कन्वर्जन रेट प्राप्त हो जाएगा। यह कन्वर्जन रेट आप बैंकों द्वारा रियल टाइम पर जो कन्वर्जन रेट है उससे भिन्न होता है। 15 दिनों के अंतराल पर दिए गए कन्वर्जन रेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे कस्टम्स को इस बात की सहूलियत होती है, कस्टम्स इस बात को जान पाते हैं कि आपके वस्तु का एक्चुअल मूल्य जो है वो इंडियन रुपीज में क्या है। ये जो करेंसी है, परमिसिबल करेंसी है जो एक्सपोर्ट का, उनका नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बहरीनी दिनार, कनाडियन डॉलर, चाइनीज युआन, चीनी युआन, डेनिश क्रोनर, यूरो, हांगकांग डॉलर, कुवैती दिनार, न्यूजीलैंड डॉलर, नॉर्वियन क्रोनर, पाउंड स्टर्लिंग, कतरी रियाल, सऊदी अरबियन रियाल, सिंगापुर डॉलर, साउथ अफ्रीकन रैंड, स्वीडिश क्रोनर, स्विस फ्रैंक, टर्किश लीरा, UAE दिरहम, US डॉलर, जैपनीज येन, कोरियन ओन और साथ ही साथ भारत की करेंसी में भी आप ये व्यापार कर सकते हैं। AD कोड प्राप्त करने के लिए आपको कंपनी के लेटर हेड पर अपने बैंक के ब्रांच मैनेजर को एक एप्लीकेशन देना होगा। आपका बैंक का ब्रांच जहां पर आपका करंट अकाउंट है, उसी शाखा के ब्रांच मैनेजर को आपको ये एप्लीकेशन एड्रेस करना होगा। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको अपना पैन नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और करंट अकाउंट नंबर का उल्लेख करना होगा। यह एप्लीकेशन जो है कंपनी के अथराइज्ड सिग्नेटरीज के द्वारा साइन होना चाहिए और इस पर रबड़ स्टाम्प भी पड़ना चाहिए कि ये कंपनी के अथराइज्ड स्टाम्प का ही सिग्नेचर है। जब यह एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के साथ साथ आपको अपना पैन कार्ड की कॉपी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कॉपी और आपका बैंक जो अकाउंट है वो बैंक के फर्स्ट पेज की कॉपी अटैच करके बैंक को उपलब्ध कराना पड़ेगा। नॉर्मली बैंक 2 वर्किंग डेज में AD कोड उपलब्ध करा देते हैं। यह AD कोड वो आपके अपने लेटर हेड पर लिख कर देते हैं। जब आपको AD कोड प्राप्त हो जाता है तो आप कस्टमर पोर्टल पर AD कोड अपडेट कर दीजिए। कस्टमर DL के कस्टमर पोर्टल के बिजनेस प्रोफाइल में आप जो है अपना AD कोड मेंशन करके अपडेट कर सकते हैं। साथ ही AD कोड का जो डॉक्यूमेंट आपको बैंक से मिला है
उसको केवाईसी सेगमेंट में अपलोड करना पड़ेगा। एक बार जब आप ये एडी कोड अपडेट कर देते हैं और डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर देंगे केवाईसी सेगमेंट में, तो आर्टिकल बुकिंग के बाद कस्टम्स को ये दोनों ये इन्फॉर्मेशन एडी कोड का और आपका ये जो डॉक्यूमेंट है एडी कोड वाला, ये कस्टम्स को विजिबल होगा, कस्टम्स पोर्टल पर वो देख सकते हैं। एडी कोड लेने के क्या फ़ायदे हैं दोस्तों? एडी कोड लेने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो इनपुट टैक्स का रिफंड लेते हैं या आपको गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है एक्सपोर्ट पर, वो सब आपके खाते में इजीली आ जाता है। दूसरा, बैंक को भी ये पता हो जाता है कि आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं और जो पैसे आ रहे हैं वह एक्सपोर्ट के बदले फॉरेन करेंसी आ रही है। अब आपको केवल पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट की कॉपी ही बैंक को उपलब्ध करानी पड़ती है, ताकि बैंक को यह ज्ञात हो सके कि आपके खाते में जो पैसे आ रहे हैं वो एक्सपोर्ट के बदले में ही आ रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि एडी कोड के विषय में, एडी कोड प्राप्त करने की विधि और परमिशिबल करेंसी क्या है एक्सपोर्ट की, इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको यह भी ज्ञात हो चुका होगा कि डाकघर निर्यात केंद्र के कस्टमर पोर्टल आपको एडी कोड अपडेट करने, एडी कोड डॉक्यूमेंट को अपलोड करने और साथ ही साथ यह इन्फॉर्मेशन कस्टम्स तक पहुंचाने का एक जरिया है, ताकि कस्टम्स को आपके एडी कोड का इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे एक्सपोर्टर्स इस जानकारी का लाभ उठा सकें। साथ ही यदि आप इसी प्रकार के एक्सपोर्ट रिलेटेड एडवाइस का वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।